हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मनोरमा ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कल आपको अपने वीडियो में आप लोगों को बृहस्पति देव की कथा सुनाई थी। तो हमने आधी कथा सुनाई थी, आधी आधी मतलब आज नेक्स्ट वीडियो में सुनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारी कथा कहाँ तक समाप्त हुई थी? हमारी कथा समाप्त हुई कि जब राजा जी घर वापस आते हैं तो देखते हैं कि रानी सा यहाँ इतना सारा मतलब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। तो वो बहुत क्रोधित होते हैं अपनी रानी पे कि ये सब तूने क्या किया है, तुमने कुछ गलत कार्य किया है, क्या किया है, इतना कहाँ से आया है। तो रानी कहती हैं, राजन आप परेशान मत होइए, घर चलिए, पानी जलपान कीजिए, उसके बाद हम विस्तार से आपको बताएंगे। तो रानी अपनी गाथा विस्तार से बताती है कैसे क्या हुआ था। तब राजा खुश होते हैं और रानी से कहते हैं ठीक है, अब आज से मैं भी व्रत रखूँगा। तो मैं भी व्रत रखूँगा और दिन में व्रत रखूँगा और मैं दिन में 4 बार कथा कहूँगा। तो 4 बार कथा कहूँगा और मैं रोज़ डेली एक कथा कहूँगा। तो मतलब मैं डेली एक कथा कहूँगा। तो एक दिन ऐसे राजा भी व्रत रहने लगे और राजपाट उनका फिर से शुरू होने लगा और फिर से वो धनवान हो गए। राजा फिर से कहलाने लगे और डंके मंजीरे ढोल नगाड़े फिर से बाजने लगे। तो एक दिन राजा ने मन बनाया, क्यों ना आज मैं अपनी बहन के यहाँ हो आता हूँ। तो राजा साहब के पास सब कुछ था, लेकिन सिवाय एक औलाद के कि उनकी कोई संतान नहीं थी, वो निसंतान थे। इतना सब कुछ होते हुए उनके पास कोई संतान नहीं थी। तो राजा कहते, आज चलो अपने बहन के यहाँ हो आता हूँ, वहाँ बच्चे हैं, बच्चों को अपनी भांजी भांजी को खिलाने का बहुत मन कर रहा है। तो राजा चले जाते हैं। तो रास्ते में घोड़ा लेकर घोड़सवार होकर चले जाते। पहले राजा घोड़सवारी करते ही थे। तो राजा घोड़े पर चढ़कर जैसे ही आगे जाने लगे तो रास्ते में एक मट्टी लिए एक आदमी मर गया था। तो उसको लेकर के रास्ते से जा रहे थे। तो राजा मतलब कहते हैं कि भाई साहब रुको रुको, मेरी कथा सुन लीजिए। मतलब इसमें कथा कोई सुन अगर दीप नहीं कोई सुनने वाला हो तो घी का दीपक जला के घर में कहा जाता है। तो घी का दीपक आपकी कथा सुनता है। अगर रास्ते में कहीं कथा सुने तो कोई सुनने वाला होना चाहिए। तो उनसे मतलब जो यात्रा पे जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई साहब मेरी कथा सुन लीजिए। तो वो बोले कि मेरा आदमी मरा पड़ा हुआ है, मैं लाश लेकर जा रहा हूँ और इसको कथा की पड़ी है। वो मतलब जवान आदमी था, मर गया था। तो वो कहने लगा कि मेरा मतलब आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। तो वो सुनने के लिए इनकार कर देते हैं। तो फिर एक बूढ़ा आदमी था। तो उसने कहा ठीक है यार, मतलब है, विश्राम कर लिया जाए और क्या जाता है, कथा सुनने में, कथा सुन लेते हैं, टाइम भी पास हो जाएगा। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा ठीक है। तो वैसे जैसे कथा सुनने लगा तो आधी कथा समाप्त हुई तो मुर्दे का सर हिलने लगा। तो सब लोग डर गए। तो कह रहे डरो नहीं भाई, पूरी कथा सुन के जाओ हमारी। तो जैसे पूरी कथा समाप्त होती बृहस्पति देव की, आदमी मुर्दा जिंदा खड़ा हो गया। सब लोग बृहस्पति देव की गाथा गाने लगे। फिर उसके बाद दोपहर आधा पहर बीता तो फिर से कथा। तो एक आदमी अपना खेत जोत रहा था, बैल बैल और गोई तभी चलती थी। तो कहता भाई साहब, भाई भाई मेरी कथा सुन लीजिए। तो बोला है, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 1-2 हराई जोत ना आऊँगा खेत। तो उसने कथा सुनने से इनकार कर दिया। तो घुड़सवार जैसे ही चलने लगा उसका पैर पैर में चोट आ गई, वो गिर के चिल्लाने लगा। तो उसकी जो हर जोतता था उसकी माँ चिल्लाते हुए क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। तो कहला माँ, एक घुड़सवार राजा था, वो मुझसे कह रहा था मेरी कथा सुन लो। मैंने कथा नहीं सुनी। वैसे जैसे वो चलने लगा मेरे पैर में मोच आ गई और मेरा पैर मतलब टूट गया, हराई मेरे पैर में लग गई। तब उसकी माँ समझ गई, तुरंत बुलाया। कहते घुड़सवार राजा साहब वापस लौट के आइए, मैं कथा आपकी सुनूंगी। तो फिर कहता ठीक है माई, कथा सुन ले, मैं सुनाता हूँ तुझे कथा।
तो वो राजा साहब बैठ के अपनी कथा सुनाने लगे। जैसे ही आधी कथा सुनाते हैं तो वो आदमी उठ खड़ा हुआ। उसके बाद पूरी कथा समाप्त होती है और आदमी फिर से चलने फिरने लगता है, उसका पैर ठीक हो जाता है। तो उधर से तब उसकी माँ बहुत खुश हुई और कहने लगी मैं भी आज से बृहस्पतिवार की कथा कहूँगी और सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर घर पहुँचा। अपने घर पहुँचते पहुँचते मतलब शाम हो गई तो उन्हें रात रुकनी पड़ी। तो सुबह हुई, नहा धो के फिर से कहा बहन मैं कथा कहूँगा, बैठ के मेरी कथा सुन ले। तो उसका बेटा बीमार था, काफ़ी बीमार था। तो कह रहा, उसकी बहन बोली भैया मेरे पास कथा सुनने का टाइम नहीं, मेरा बेटा बीमार है। कह रहा ठीक है कोई बात नहीं बहन कथा सुन ले। तो जैसे ही कथा ठीक है, उसकी सास कहती कथा नहीं बता, ये है कथा लेकर बैठ गया। उसकी सास गुस्साने लगे तो उसकी बहन बोली माँ क्या हुआ, मेरा भाई इतने दिनों बाद आया है, कथा सुनाने के लिए बोल रहा है तो कथा सुन लेते हैं। फिर वो कथा उसकी बहन सुनने लगी। जैसे ही आधी कथा सुनने ख़त्म हुई तो उसका बेटा बोलने लगा और पूरी कथा जैसी समाप्त होती है उसका बेटा खड़ा हो गया और मामा मामा करके गले लग गया, मामा करके गले लग गया। तो उसकी बहन बहुत खुश हुई। उसके बाद कहता बहन मैं अब घर चलूँगा तो अपने बेटे को मेरे साथ कुछ दिनों के लिए भेज देती। तो उसकी सास उतने में बोल पड़ी कि नहीं मैं अपना पोता नहीं भेजूंगी। तो बोला क्यों नहीं? कला तेरे भाई को कोई औलाद नहीं है और तू वहाँ भेजेगी तो कुछ कहीं कुछ हो गया तो बहन फिर बोलने लगी कि भैया आपके पास कोई औलाद नहीं है और अपशगुन माना जाता है, मैं अपने बेटे को तुम्हारे घर नहीं भेजूँगा, कहो तो मैं चलती हूँ। तो भाई बोला बड़े क्रोध मन से और उदास मन से कि बहन जब तेरे बेटे ही नहीं आएंगे तो तू क्या करेगी? बेटों की माया होती है, अगर बेटे चलती तो अच्छा होता, ऐसे तू क्या करेगी वहाँ जाकर? वो उदास होकर रो के घर से चल दिया वहाँ से। तो रानी के पास घर पहुँचा तो वहाँ रोने लगा। तो रानी बोली राजन क्या हुआ? कहते रानी अब हमारे पास सब कुछ तो है लेकिन हमारी आपकी गोद सूनी है। तो रानी रोने लगी, कहने लगी कि हाँ राजा साहब मतलब मेरा सब कुछ तो मिला है लेकिन अभी तक हमारी गोद सूनी है। और उसने वहाँ की गाथा बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, वहाँ ऐसा ऐसा कहा है। तो वो बृहस्पति देव से गुहार करने लगी और कहने लगी अगर अगर मतलब उसके मेरी गोद भर दोगे तो मैं हर रोज़ कथा कहूँगा आपकी और हर रोज़ ये पूजा करूँगा, ऐसा कहते हैं। वैसे ही 2-3 बृहस्पतिवार बीते और रानी की गोद भर गई। तो उसके ऐसा गोद भर गई और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद में उस राजा के घर में एक बेटा हुआ। तो राजा की बहन सुन के बहुत ही खुश हुई और वहाँ से बधाई लेकर के चल पड़ी। और बधाई लेकर के जैसे ही घर भैया भाई के घर आती है तो भाभी बड़े बड़े कठोर मन से बोलती है कि मेरा मेरा पति तेरे घर गया, अपने बेटे को ना भेजकर तानों सहित आई है बधाई लेकर के मेरे घर। कुछ ऐसा मुहावरा कहा कि मतलब कि मेरा मेरा मेरे पति आपसे बोल रहे थे कि चलो बहन अपने बेटों के साथ है हमारे घर घुमाओ चल के, बहुत मन है, बहुत दिन हो गए हमारे घर नहीं आई। तो तुमने क्या कहा था कि भाभी को कोई औलाद नहीं है तो मैं अपनी औलाद लेकर नहीं आऊँगी और मैं अकेली आऊँगी, तो अब क्यों लेकर आई है? अब फिर अकेली आती। तो कहती भाभी मैं अपने मुँह से नहीं, अब जानती हो मैं पराए घर की हूँ और वहाँ अगर मैं अपने भाई के साथ अपने बेटे को भेज देती और बीमार था ही, अगर कहीं कुछ हो जाता तो मेरे भाई और भाभी पर दोष लगता, इसीलिए हमने नहीं भेजा। कुछ ऐसा रानी ने कहा। तो राजा साहब कहने लगे ठीक है, जब बिगड़ती है तो सब सब जगह से बिगड़ती है, जब बनती है तो हर जगह से बनती है। और वहाँ राजा साहब को बेटा हो गया और रानी राजा का घर पूरा भर गया, उनकी गोद हरी भरी हो गई और बहन बधाई लेकर आती है तो उन्हें भी बहुत सारा धन दहेज दे कर के बहन को मतलब सब कुछ जो देना चाहिए, काजल लगई छठी भरवई जो मिलता है सब कुछ अपनी बहन को दिया और बहन वहाँ से चली आती है। और इसी तरह राजा रानी अपने जीवन में खुशी खुशी रहने लगते हैं और
दान दक्षिणा फिर से उसी तरीके से दान देने लगते हैं और परिवार खुश रहने लगता है। तो बृहस्पति देव की कथा हमें कुछ कुछ याद है, तो हमने ऐसे सुनाई है। बृहस्पतिवार की कथा है और हम शादी से पहले ये व्रत रखते थे, तब मैं कथा ये कहती थी और आज भी हमें थोड़ा थोड़ा याद है, पूरी कथा तो नहीं लेकिन जितनी भी आती है हमने आपको सुनाई है। कुछ इसी प्रकार से कथा थी। ऐसे देख के सुनाती तो पूरी कथा विस्तार से और विस्तार पूर्वक और जो बीच में त्रुटियां हुई हैं पूरी सुनाती, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां छूट गई हैं तो क्षमा करिएगा। लेकिन मेरी जो मेन कथा है मैंने आप लोगों को सुनाई है, तो आप लोगों को अच्छी लगे तो जब भी आप लोगों तक पहुँचे मेरा वीडियो अच्छी अगर लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब सभी करिएगा, हमें फॉलो करिएगा। तो हमने कल इसकी कथा कही थी आधी और आधी आज कही है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो हमें सपोर्ट और लाइक सब्सक्राइब करिएगा और हमारा साथ दीजिएगा, ताकि हम आगे तक अपने वीडियोज़ बना सकें और आगे तक की आपको फॉलो कर सकते हैं, आप लोगों को भी फॉलो कर सकते हैं। और हमारे जीवन में क्या है, हमारे जीवन में तो कष्ट ही कष्ट है, लेकिन बृहस्पतिवार की कथा और जिसके घर में कष्ट ज़्यादा होते हैं, जिसके घर में बृहस्पति देव की महिमा नहीं होती है, जिसके घर में धन और धान्य की कमी होती है, तो बृहस्पतिवार की पूजा ज़रूर करें, व्रत करें, तो उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। और अगर घर में कुछ खाने के लिए नहीं तो उनकी कृपा से दाने दाने की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी और सबका पेट हरा भरा रहेगा। देखिए आज धूप काफ़ी आज भी हो रही है आज, लेकिन बादल कहीं कहीं आए हुए हैं। तो आप लोग हमें सपोर्ट करिएगा, हम आशा करते हैं आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हमें फॉलो भी करेंगे और हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे। बस यही तमन्ना आप लोगों से करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, राधे राधे।